गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। नमस्ते भाइयों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हमें केवल अपने कर्म में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस तरीके से हम सफल हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी जो हमारी दुख है, जो हमारी इच्छा है, कैसे उस पर विजय पा सकते हैं जो हमको गलत रास्तों पे ले जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम केवल और केवल अपने कर्मों को ही अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, उसके फल को नहीं। अर्थात उसकी इच्छा किए बिना हम केवल कर्म कर सकते हैं। और आज हम नए विषय पे बात करेंगे, नई टॉपिक पे बात करेंगे। ये उसी का दूसरा पार्ट है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी का सेकंड पार्ट है। तो कुछ मैंने अपने विचार लिखे हैं, वही मैं बताने जा रहा हूँ और वही मैं बताता हूँ। मित्र, स्त्री, समाज, सब लोग तभी प्यार करेंगे जब तुम उनको कुछ देने योग्य रहोगे। जब तुम कुछ करने योग्य नहीं रहोगे, अर्थात तुम बूढ़े हो जाओगे या फिर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जब तुम्हारे पास ना नौकरी होती है या फिर कहीं से तुम उस काबिल नहीं होते हो कि तुम कुछ कर सको। अर्थात तुम्हारे बुढ़ापे में वे मृत्यु के कुछ क्षण पहले वो लोग जो तुम्हारे सबसे प्रिय थे, जो तुम्हें सबसे पसंद करते थे, वो लोग ही तुम्हारे मृत्यु के कुछ क्षण पहले वो सारे लोग तुम्हारा त्याग कर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ देने योग्य नहीं है। वो काया, वो धन, काम आदि सब कुछ तुम्हारा नष्ट हो गया है। इसलिए इस संसार में सच्चे प्रेमी वो लोग हैं जो बुद्धिहीन हैं। अर्थात प्यार देखो, प्रेम में अगर तुम अपनी बुद्धि का यूज करते हो या बुद्धि का प्रयोग करते हो तो वो प्रेम नहीं, वो एक व्यापार है। क्योंकि व्यापार में बुद्धि लगती है, प्रेम में मन लगता है, हृदय लगता है। तो प्रेम वही लोग सच्चा कर सकते हैं जो बुद्धिहीन है। अर्थात तुमने देखा होगा, हमारी प्रकृति है, हमारे पशु पक्षी हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वो लोग जिन्होंने तुम्हारे उस समय तुमने उनकी मदद की जब उनका कोई नहीं था। जैसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जब तुमने उसकी मदद की। कलयुग है, हो सकता है कि वो भी तुम्हारा साथ ना दे। हाँ, लेकिन कुछ उम्मीद है कि वो ऐसे व्यक्ति जिनका तुम उस परिस्थिति में साथ देते हो जब उनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं होता है, हाँ, तो वो तुम्हारे साथ रहते हैं। इन बातों को समझो, तुम्हारा ज्ञान काम आएगा। धन कमाने में, धन से मित्र बनाने में, धन से स्त्री प्राप्त करने में, पुत्र और स्त्री से पुत्र प्राप्त करने में, और इन सब चीज़ों से समाज में एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छा दर्जा पाने में तुम्हारी मदद केवल ज्ञान ही कर सकता है। अर्थात सुख, दुख, वासना, मोह आदि की प्राप्ति होगी और सुख में स्वर्ग का अनुभव करोगे तथा इनकी विरह अर्थात दुख में नरक का अनुभव करोगे। यार देखो, स्वर्ग नरक मैं मानता हूँ कि यहीं धरती पे ही हमको भोगना पड़ता है। हमको यहीं धरती पे ही इन सब का एक एक करके निर्वाह करना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर परिवार हमारा कुशल है, परिवार हमारा सुख है, सुखी समृद्ध रूप से फल फूल रहा है, तो वो स्वर्ग होगा हमारे लिए। परंतु अगर कोई कष्ट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब तुम्हें उसमें नरक का अनुभव होता है। तो सब कुछ हमको यहीं भोगना पड़ता है, यहीं पे करना पड़ता है। अर्थात दुख में तुम नरक का अनुभव करोगे और अंत काल में ये सब तुम्हारा त्याग कर देंगे, क्योंकि अब तुम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। धन नहीं कमा सकते, सुख नहीं दे सकते, स्त्री की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, तो तुम सब इनके किस काम के? क्योंकि अब तुम किसी काम के नहीं हो, किसी के काम के नहीं हो, तो ये लोग तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे, तुम्हारा त्याग कर देंगे। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं
जो बुद्धिहीन है, जो तुम्हारा अंतिम क्षण तक साथ देंगे और तुम्हें अपने यश प्रदान करने की जिज्ञासु रहते हैं, अर्थात वो अपनी समझ पूरी तुम्हें देने के जिज्ञासु रहते हैं। हाँ, बट ये कहीं ना कहीं बात हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ही जगह पर है। इसलिए हे मानो, समाज के स्वर्णों को समझो, उनको जानो, उनको पहचानो, अपने आप को देखो, अपने ज्ञान पे विश्वास रखो। बाकी सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे पहले भी चल रहा था, तुम्हारे बाद भी चलेगा, तुम हो तब भी चलेगा। तो बस तुमको शुरू में बताए गए श्री कृष्ण के गीता के एक श्लोक का अर्थ जो कुछ इस प्रकार है: हे मनुष्य, तू केवल अपना कर्म कर, तू केवल अपने कर्म में आसक्ति रख, पूर्ण रूपेण समर्पण रख। फल न तेरे अधीन है, ना तू उसमें कुछ कर सकता है। तू कर सकता है तो बस अपने कर्म को अपने अधीन। फल की चिंता मत कर, फल अवश्य मिलेगा। फल परमात्मा के हाथ में है। अगर तू कर्म करेगा तो तुझे फल मिलेगा, ये प्रारब्ध है, यही सृष्टि का नियम है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो लोगों को अच्छी चीज़ें जो उनके हितकारी हैं, जो हेल्पफुल हैं, वो सुनने में उनको थोड़ा ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि उनको थोड़ी नमक मिर्च लगा के बातें करनी चाहिए। तो अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है मेरा। तो अभी मेरे पास जो ज्ञान है मैं बस वही देना चाहता हूँ। आप लोगों को इसमें थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे आएगा। तो संडे मंडे में चाय जब आ जाएगा, और मैं आपके सभी व्यक्तियों के अंदर बैठे उस परम परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।